वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 5 अप्रैल 2021 और 5 अप्रैल 2021 से बिहार करंट अफेयर्स तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आप अगर घर बैठे बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीयू अन्य किसी भी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये करंट अफेयर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं सभी को देखिए, जिसका मैंने प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को अरेंज किया चैनल पर, वहां पर जाइए और सभी को देखिए। चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 20,000 रुपए का जुर्माना बिहार सरकार पर लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब कि आरोप लगाया है कि बिहार सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का वक्त जाया किया गया है, तो इसी के आरोप में 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो प्रमुख दिवस व तिथियां हैं उसे मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस और मूर्ख दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस तथा गुड फ्राइडे मनाया गया, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस तथा ईस्टर मनाया गया और अभी आज 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस है। तो ये सभी चीजों को आपको एकदम से रिवाइज करना है और इसे याद रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होगा उन्हें भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों महीने के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए और वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में वकीलों के लिए ज्यूरी टैली ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है ज्यूरी टैली ऐप लॉन्च, जो कि वकीलों के लिए लॉन्च किया गया और ये लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। देखिए, इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूं कि हाल ही में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा संचालित वेंचर पार्क के एक इक्विपमेंट द्वारा जारी ज्यूरी टैली ऐप को लॉन्च किया गया है और इस ऐप के जरिए अधिवक्ता के मुवक्किल भी अपनी केस की वर्तमान स्थिति और तारीख से अवगत हो सकेंगे तथा साथ ही अधिवक्ता इस ऐप के जरिए अपने मुवक्किल को एक खास आईडी के द्वारा जोड़ सकेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये सभी जो महत्वपूर्ण जो मैं यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ आपके लिए, ये सभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता है इस ऐप का इस्तेमाल क्या है, तो इन सभी चीजों के आधार पर जो डिस्क्रिप्शन होता है इसके आधार पर आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा ज्यूरी टैली ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न, हाल ही में अपने शहर के बारे में स्वच्छ ऐप पर राय देने में के बारे में बिहार के 15 शहरों में निम्नलिखित में से किस शहर के लोग सबसे आगे हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटना। हाल ही में अपने शहर के बारे में स्वच्छ ऐप पर राय देने के मामले में राज्य के 15 शहरों में पटना के लोग सबसे आगे हैं। ये ध्यान रखिएगा, पटना के मतलब कि 1,13,974 लोगों ने इसमें अपनी राय दी थी। और वहीं अगर बात करें कि सबसे मतलब नीचे पायदान पर कौन है, तो इस मामले में अपनी राय देने में आरा, जहानाबाद तथा छपरा के लोग सबसे पीछे, ये ध्यान रखिएगा, सबसे आगे पटना के लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न पे। हाल ही में अब सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों पर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, इस संबंध में ऑनलाइन वर्कशॉप कब होगा? अभी हाल ही में ये बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि जो भी मतलब राज्य में स्कूल, कॉलेज व आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे और इस संबंध में एक ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया जाना है, ये कब होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये 10 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका के तहत औषधीय पौधे लगाने जाने को कहा गया है और इस पौधे में शामिल होंगे जामुन, यहाँ पे देखिए आवाज लिखा गया, ये आंवला होगा, जामुन, आंवला, बेल, पपीता, सहजन तथा अनार इत्यादि औषधीय पौधे लगाने के साथ साथ राज्य भर में देसी चिकित्सा को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 10 अप्रैल को इसके संबंध में ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा और इसका उद्देश्य आम लोगों को इस अभियान से जोड़ना और औषधीय पौधों के बारे में जानकारी देना है। तो ये भी हाल ही में घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा और ये ऑनलाइन जो मतलब कि वर्कशॉप है ये 10 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना में भी हाल ही में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यहाँ पे गलती से बी लिखा गया, ये हो जाएगा ए। तो हाल ही में पटना के गांधी मैदान में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम को देश विदेश पर पीर व सूफी हजरात द्वारा संबोधित किया गया और यह कॉन्फ्रेंस कट्टरवाद व आतंकवाद के खिलाफ आयोजित किया गया था। यह ध्यान रखिएगा, अभी पटना के गांधी मैदान में ये आयोजित किया गया है इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में 1 अप्रैल को निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपना स्थापना दिवस मनाया? किस बैंक ने अभी हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप सभी को पता है 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। हाल ही में 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और प्रारंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय जो था ये कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से इसे मुंबई में हस्तांतरित किया गया और फिर 1949 के राष्ट्रीयकरण के बाद रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। तो ये ध्यान रखिएगा, भी हाल ही में 1 अप्रैल को मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई
को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया और आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न की हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 140 है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं आइसलैंड, फिनलैंड तथा नॉर्वे। ये 3 प्रमुख शीर्ष देश हैं जो इसमें मतलब हैं और 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में ये 28 पायदान नीचे आ गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश बन गया है। पिछले वर्ष 2020 में 153 देशों की सूची में भारत 112वें नंबर पर था, जो कि अब इस वर्ष 40 अंक फिसल के 40 पायदान फिसल के 40 नहीं बल्कि 28 पायदान फिसल के 140वें स्थान पर पहुंच गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस वर्ष मतलब जो स्थान है इसका 140वां, जबकि पिछले वर्ष जो था ये 112वां था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना प्रारंभ की है? तो भी हाल ही में मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना जो प्रारंभ की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा भी हाल ही में प्रारंभ की गई। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना को अनुमोदित किया है और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए मुख्यमंत्री नवाचार निधि बनेगी, जिसके तहत स्थानीय जरूरतों के हिसाब से जनोपयोगी परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित कार्य स्वीकृत किए जाएंगे और इस निधि के अंतर्गत प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आवंटित किए जाएंगे। और ये जो घोषणा है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये सभी चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 8वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित सातिर आर्गो सेना 2021 सैन्य अभ्यास में भाग लेने जा रही है? इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस प्रश्न का। हाल ही में भारतीय सेना बांग्लादेश में आयोजित सातिर आर्गो सेना 2021 सैन्य अभ्यास में भाग ले रही है। 4 अप्रैल से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में कई देशों की सेनाएं भी भाग ले रही है। 9 दिनों तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का आयोजन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के 50 साल पूरे होने के अवसर पर यह मनाया जा रहा है। तो ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। ये जो आयोजन किया जा रहा है ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये सातिर आर्गो सेना 2021 सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, जो कि बांग्लादेश में हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिसमें कि मतलब कि 4 अप्रैल से ये शुरू हो रहा है और इसमें कई देशों की सेनाएं भाग ले रही है। तो और ये 9 दिनों तक चलेगी। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन का आपको ध्यान रखना है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक व्यवस्था की अशांति के दौरान संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, हरियाणा के द्वारा अभी हाल ही में ये मंजूरी दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो मनाया गया है प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 2 अप्रैल को ये मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया है? आपको इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने अपना 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया है। और यहाँ पे मैं बात करूंगा पेड ग्रुप के बारे में। जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए। अगर आप घर बैठे इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए। तमाम इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे चली जाएगी और आप चाहे तो हमें यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। ये 1 टाइम पेमेंट है 399 रुपए का, ये 1 साल तक की यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड है। ये सभी चीजों को यहाँ पे आप एक्सेस कर पाएंगे। ये तमाम चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। इससे आप करंट अफेयर्स की या टेस्ट सीरीज या बिहार जी के प्रीवियस ईयर सभी चीजों की मतलब तैयारी आपको अच्छी तरह से होगी, जो कि सम्मिलित रूप पे आप यहाँ पर ये दोनों के लिए फोकस है। तो आप अगर ज्वाइन करने के इच्छुक है डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहाँ मैसेज कीजिए और इसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।